नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर से खास खबर। आज विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति कानपुर नगर के तत्वाधान में संत गुरु रविदास जी का 665वां जन्मोत्सव मेला समारोह संत रविदास आश्रम ईदगाह चौराहे पर अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अशोक कुमार गौतम, साइंटिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर DMSRD कानपुर नगर, ने अपने संबोधन में कहा कि संत रविदास जी एक सामाजिक चेतना के अग्रदूत, समाज सुधारक के रूप में मार्गदर्शक, संत, कवि एवं दार्शनिक थे। वे आजीवन पथिक एवं पद प्रदर्शक बने रहे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया, समाज के सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। समारोह के मुख्य वक्ता श्रद्धेय मोतीलाल बौद्ध मंडल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रयागराज मंडल, उत्तर प्रदेश, अपने वक्तव्य में शुरुआत में रविदास जी का दोहा, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। अर्थात सदगुरु महाराज कहते हैं कि कोई इंसान नीच कहीं जाने वाली जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता। कोई भी जाति नीच नहीं होती। नीच ऊंच तो लोगों के मन का वहम है। जगत पिता ने किसी भी इंसान में कोई भी भेदभाव किया ही नहीं है। इंसानों में भेद इंसानों ने बनाया है। दूसरे मुख्य वक्ता श्रद्धेय RD चंद्रहास, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, ने संत रविदास के दर्शन एवं उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। समारोह के विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय BR अहिरवार जी, पूर्व IFS कानपुर, एवं श्रद्धेय राकेश कुमार IRS, पूर्व आयकर कमिश्नर कानपुर, मित्र सेन कौशल, महासचिव सेंट्रल बैंक SC/ST OBC वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ, एवं डॉक्टर अरुण सिंघल जी, उर्सला अस्पताल कानपुर नगर, तथा श्रद्धेय शकुल दीप सिंह, अध्यक्ष ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, श्रद्धेय डॉक्टर BN सिंह राजपूत, पूर्व चिकित्सा अधिकारी, की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए झांकियों का स्वागत करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सांत्वना पुरस्कार का वितरण किया गया। श्रद्धेय मंजू गौतम जी द्वारा आश्रम के पढ़ने वाले बच्चों एवं समाज के सामाजिक सहयोगियों, बुजुर्गों को माला पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रद्धेय राज बहादुर ने किया। समारोह में मुख्य रूप से अशोक कुमार एवं डॉक्टर लीला प्रसाद, पूर्व CMO अजीत कुमार, रोशनलाल कुरील, RC वर्मा, JP आर्या, कल्लू प्रसाद अम्बेडकर, विश्ववीर कुरील, BD हंस जी, राहुल चंद्रा आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम राज बहादुर है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म जिस समय हुआ उस समय जातिवाद चरम सीमा पर था और उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो बहुत सही साबित हुआ। उन्होंने उस समय की जो जाति प्रथा थी उसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है, जो केलन के पात हैं, रविदास आप उस बैठ न सकें जब तक जाति न जाति। उन्होंने कहा कि जात के मामले में जो लोग हम लोग उलझे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। हमको जात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन उस समय की जो परंपरा थी उसके हिसाब से उन्होंने भी बहुत किया और उनकी वैज्ञानिक सोच थी। एक तरह से वो श्रम प्रधान लोगों को चाहते थे। उनका कहना ये था कि जो भी काम करो श्रम के साथ करो। वास्तविकता ये थी जो आज दूसरे लोग कहते हैं कि फल की आशा मत करो, काम करते रहो। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी काम करो तो फल की जो आश है उसे तजिए नहीं, आप उसको लेकर के ही काम करिए। और ये सत्य भी है कि आशा के बगैर कोई काम नहीं होता है दैनिक जीवन में।
ये उन्होंने कहा। और उन्होंने बहुत सारी चीजें कही कि वेद वेद भी झूठा, ब्राह्मण भी झूठा, ऐसी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये जो हुए गुणहीन हैं, पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुणविहीन, गुणहीन, हाँ गुणहीन। तो इस तरह की बातें उन्होंने की और इसलिए उन्होंने समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया। और उनकी प्रशंसा में कबीरदास जी के जो समकालीन संत थे, उन्होंने भी कहा कि संतन में संत है रविदास, इतनी उनकी महिमा थी। मीराबाई उनकी जो है शिष्या बनी, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उस समय के लोगों ने जिस तरह से दूसरे जिस वगैरह को सूली पर चढ़ा दिया गया, उसी तरह से इनको भी सूली पर सीधे न चढ़ा करके इनको आडंबरों से इतना बांध दिया गया, जैसे ये बातें फैलाई गई कि पुनर्जन्म में वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी माँ का दूध जब तक नहीं पिया, जब तक रामानंद के वो शिष्य नहीं बन गए। ये सब कल्पित कथाएं हैं। उन्होंने कहा गया उनके बारे में कि एक बार नदी में कुछ लोगों ने अपनी मूर्तियां, ऐसे एक वहां पर प्रतियोगिता टाइप की हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मूर्तियां कौन उतरा देगा। तो बताते हैं कि उनकी मूर्तियां चली गई, लेकिन इनके पास शालिग्राम आ गए। लेकिन ये सब सिर्फ इतना साबित करती हैं कि लगन से काम करना चाहिए, बाकी इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें हैं जिन्हें वो